जय हिंद। एक तहसीलदार के घर एसीबी की रेड पड़ती है। अब रेड पड़ना तो एक आम सी बात है, आए दिन किसी ना किसी के घर रेड पड़ती रहती है। पर तहसीलदार साहब के घर जब रेड पड़ी तो वो अपने आप में सुर्खियों में आ गई और तहलका मच गया। दरअसल हुआ ये कि एसीबी की टीम घर के बाहर खड़ी रही और तहसीलदार साहब घर में किचन में जाकर 20 लाख रुपए गैस के ऊपर रखकर जलाते रहे और ये सब कुछ एसीबी की टीम घर के बाहर खड़ी हुई रिकॉर्ड करती रही। कथित तौर पर तहसीलदार साहब की पत्नी भी उनका साथ दे रही थी इन नोटों को जलाने में। इसके बाद एसीबी ने अपनी कार्रवाई की और तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया। इस केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ में पेज को लाइक कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब जगह है राजस्थान का सिरोही जिला और वहां पर एक मूल सिंह नाम का व्यक्ति आंवले की छाल से रिलेटेड एक बिजनेस करना चाहता था। इसके लिए टेंडर निकले हुए थे और वो उसका ठेका लेना चाहता था। ठेका लेने के लिए उसने अप्लाई भी किया, कुछ दोस्तों से संपर्क भी किया। दोस्तों ने सलाह दी कि ये ठेका शायद इस तरह से नहीं मिल पाएगा, तुम रेवेन्यू इंस्पेक्टर से मिल लो, शायद वो तुम्हारी मदद कर पाएंगे। अब मूल सिंह सीधा पर्वत सिंह नाम के रेवेन्यू इंस्पेक्टर से सीधे तौर पर जाकर मिल लेता है। अब जब मुलाकात होती है तो पर्वत सिंह कहते हैं कि काम तो तुम्हारा हो सकता है पर इसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मूल सिंह ये समझ नहीं पा रहा था कि इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करने का क्या लॉजिक बनता है और थोड़ी देर बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहता है कि इसके लिए तकरीबन 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अब ये मामला 5 लाख रुपए में कथित तौर पर सेटल होता है, जिसमें 1 लाख रुपए पहले दिए जाएंगे और 4 लाख रुपए बाद में दिए जाएंगे। ऐसा दोनों पार्टीज के बीच तय हो जाता है। अब मूल सिंह ये तय करने के बाद घर जाता है, अपने कुछ खास दोस्तों से सलाह करता है और कुछ जो सलाहकार हैं वो ये कहते हैं कि यार आपने ठेका लेना है, आपने काम करना है, ईमानदारी से करना है, तो उसके लिए आप किसी को 5 लाख रुपए क्यों दोगे? क्या आप कोई गलत काम करने जा रहे हो? ये बात मूल सिंह को भी समझ आती है। इसके बाद वो इसकी शिकायत पुलिस में यानी एसीबी में करने का मन बनाता है। अब जो पर्वत सिंह नाम का रेवेन्यू इंस्पेक्टर था जिसने 5 लाख रुपए की मांग की थी, उसने कहा था कि ये 5 लाख रुपए मैं अपने लिए नहीं ले रहा, मुझे आगे तहसीलदार साहब को देने हैं। और यही बात जाकर मूल सिंह ने एसीबी के ऑफिस में उनके अफसरों को बता दी। अब जब एसीबी के अफसरों को यह बात पता चलती है तो वो भी हैरान परेशान हो जाते हैं। उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो इस तहसीलदार पर अपनी नजर रखने लगता है। किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का किसी व्यक्ति पर नजर रखना वो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति की जो भी गतिविधियां हैं उन पर पैनी नजर रखी जा रही है, टेक्नोलॉजिकल तरीके से भी नजर रखी जाती है और वैसे भी जो पारंपरिक तरीका है जासूसी या कोई और, तो उनके तरीके से भी नजर रखी जा रही थी। अब फिर फाइनली वो दिन आता है जिस दिन रेवेन्यू इंस्पेक्टर पर्वत सिंह को 1 लाख रुपए की एडवांस रिश्वत दी जानी थी। मूल सिंह रेवेन्यू ऑफिसर को कही गई जगह पर बुला लेता है, वहां पर 1 लाख रुपए पर्वत सिंह के हाथ में थमाता है और जैसे ही ये पैसे थमाए जाते हैं एसीबी की टीम वहां पर पास में ही मौजूद होती है, सिविल वर्दी में होती है, इसीलिए पर्वत सिंह खुद भी एसीबी की टीम को नहीं पहचान पाया और एसीबी की टीम ने आकर पर्वत सिंह को फौरन रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब 1 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में जब पर्वत सिंह की गिरफ्तारी हुई तो उससे पूछताछ हुई कि आखिर ये रिश्वत किसको दी जानी थी, क्यों ये रिश्वत ली जा रही थी, इसके पीछे क्या कारण है। जब इस तरह के सवाल पर्वत सिंह के सामने दागे गए तो आखिरकार वो भी टूट गया और उसने सच एसीबी के सामने कबूल किया। उसने बताया कि तहसीलदार को आगे ये रिश्वत दी जानी थी और तहसीलदार से जुड़े कई और खुलासे भी पर्वत सिंह ने किए। बस इसके बाद एसीबी की टीम और सतर्क हो गई और तहसीलदार कपिलेश कुमार जैन पर पैनी नजर रखी जाने लगी। मगर एक तहसीलदार को शायद सीधे तौर पर रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए अरेस्ट करना यह अपने आप में टेढ़ी खीर थी। इसलिए एसीबी ने जब रेवेन्यू इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया तो उसके बाद सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर तहसीलदार को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया। और फिर फाइनली एसीबी की टीम तहसीलदार के घर तय समय पर पहुंच जाती है। जब तहसीलदार के घर की घंटी बजाई जाती है तो तहसीलदार साहब या उनके घर वाले दरवाजा खोलते नहीं है।
समझ नहीं रहा है कोई बात को। मैं कह रहा हूँ हाथ लगाने से कोई फायदा नहीं है। अधिकारी है सर्वमान्य की मैं कर रही हूँ सब जला रहा है उधर। जब खोलेगा बाद में खोलेगा, लास्ट में तोड़ दो ना की तरह ना। अरे अब कहाँ जाओगे? क्या फायदा क्या? रिकॉर्डिंग सुनो। अब क्या नहीं आओगे? थोड़ी देर तमीज नहीं, आप अफसर हुए, आप ग्रेड है। एक मिनट नहीं, बाहर आना तो पड़ेगा नहीं यार। बाहर अधिकारी खड़े हैं, लोग खड़े हैं। कितने दूर खड़े रहोगे? हाँ आ जाओ फिर आ जाओ। आ जाओ बाहर आ जाओ ना, तमीज नहीं है। आ जाओ बाहर आ जाओ। क्या चला रहा अरे आओ आके आ रही हो गई आ जाओ फिर आ जाओ। अरे आ जाओ, इसमें कोई क्यों फालतू में? देखो मेरी बात सुनो। आप एक अधिकारी आदमी हो, लोग रगड़ के ले जाएंगे, रगड़ के। रिकॉर्डिंग ये देखो, ये अंदर आग लगा रहा है। नहीं कोई नहीं लगा दो, आपको लगाना जो लगा दो। चाय बना रहे। हाँ नहीं, चाय बनाओ, दिख रहा है हमें भी। इसमें आग में चाय बनती चाय। गेट खोलो तो खोलो गेट वो टूट गए उधर से गेट। अब वो गेट टूट गया, अब क्या फायदा रहा? अब तो हो गया, आप खुश हो? वो उधर से गए अंदर। अरे गेट खोल दो तेस्ला साहब, क्यों इज्जत खराब कर रहे हो? वो आ गए पीछे, बच्चे भी हैं घर में, परिवार है। थोड़ी बहुत तमीज रखो। अरे खोलो गेट खोलो। ये आपकी अच्छी ये हमारी। अरे गेट खोल दो। मानो तो आपको मानो अरे मानो तो यार, तो फिर क्या? आप रे बेटे वो आ गए पीछे। खोलो थोड़ा बहुत होना चाहिए। अरे खोलो सब गेट के लोग हो खोलो तो फिर खोल दो ना गेट। खोलो ये देखो, ये आग लगा रहा है अंदर। ये बच्चे अंदर परेशान हो रहे हैं। ये मैडम है, मैडम ये बात अच्छी नहीं है इनकी। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। ये आप कम से कम, आप तो एक लेडीज हो, ये हरकत ठीक नहीं है। आपको समझना चाहिए थोड़ा बहुत। रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। आप रिकॉर्डिंग रखो, मैं उसमें। अब काफी देर तक इंतजार किया जाता है, पर तहसीलदार साहब अभी भी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। उसके बाद होता यह है कि तहसीलदार साहब को पता चल जाता है कि बाहर पुलिस भी खड़ी है और सिविल वर्दी में एसीबी वाले खड़े हैं, और ये शायद मुझे अरेस्ट ही करने पहुंचे हुए हैं। एसीबी की टीम को देखकर तहसीलदार साहब फौरन अपने घर के अंदर से 20 लाख रुपए निकालते हैं और पहुंच जाते हैं अपनी किचन के अंदर। किचन में गैस जलाते हैं और 20 लाख रुपए गैस के चूल्हे पर रख देते हैं और उन्हें जलाने लग जाते हैं। अब एसीबी की टीम किचन की खिड़की से सब कुछ देख रही थी और सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड भी कर रही थी, ताकि कल को जब मामला कोर्ट में जाए तो इसको सही तरीके से कोर्ट को समझाया जा सके और एक सबूत भी एसीबी यानी इन्वेस्टिगेटिंग टीम के पास हो जाए। अब वीडियो में लगातार एसीबी की टीम कपिलेश कुमार जैन नाम के इस तहसीलदार को समझाने की कोशिश कर रही है कि सर, आप सीनियर अधिकारी हैं, आप इस तरह के कार्य करते अच्छे नहीं लगते, इसलिए आपको फौरन दरवाजा खोलकर बाहर आ जाना चाहिए। पर तहसीलदार दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह से गैस पर रखे नोटों को जला रहा है। शायद ऐसा लग रहा था कि वो अपने खिलाफ हर सबूत को पहले मिटा देना चाहता था, पर यह सब कुछ वीडियो पर भी रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरी तरफ एसीबी की टीम खड़ी हुई लगातार इंसिस्ट कर रही है कि सर आप बाहर आ जाएं, पर वो बाहर नहीं आते। इसके बजाय तहसीलदार खिड़की के पास आता है और वो अपने दोनों हाथ खोलकर रख देता है ताकि एसीबी की टीम खिड़की से अंदर ना झांक सके, पर यह शायद पॉसिबल नहीं था। इसके बाद एसीबी की टीम ने एक बड़ा निर्णय लिया और फौरन खिड़की को तोड़ने का फैसला लिया गया। काफी हाथ और कोहनियां मार के खिड़की को तोड़ा गया। इसके बाद किचन के अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता था, कैमरे से रिकॉर्ड लगातार किया ही जा रहा था, पर थोड़ी देर में ऐसा होता है
कि वो एसीबी की टीम को और ज्यादा हैरान कर देता है। अकेले तहसीलदार ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी भी कमरे से बाहर निकलती है और वो किचन की तरफ आती है और वो नोटों को लगातार आग लगा रही थी ताकि सारे नोट जलकर खाक हो जाएं। एसीबी की टीम घर के बाहर खड़ी हुई तहसीलदार और उनकी पत्नी को लगातार समझा रही थी कि सर आप ऐसा ना करें, मैडम आप भी ऐसा ना करें, ये काम करते आप लोग अच्छे नहीं लगते। अब थोड़ी देर में बच्चों के रोने की आवाज भी आने लगती है क्योंकि बच्चों को भी अजीब लग रहा था कि मम्मी डैडी घर में गैस पर बहुत सारे नोटों को जला रहे हैं जबकि बाहर से पुलिस वाले खड़े होकर दरवाजा खटखटा रहे हैं। बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं। ये पूरा माहौल काफी देर तक बना रहा और लगातार नोटों को जलाया जाता रहा। इसके बाद फाइनली एसीबी की टीम किसी तरह से घर में घुसती है। घर में घुसने के बाद तहसीलदार को अपनी हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद घर को पूरी तरह से सर्च किया जाता है। अब एसीबी ने बाद में क्लैरिफाई किया कि जो नोट जलाए गए थे वो तकरीबन 20 लाख रुपए थे और ये 20 लाख रुपए कहां से आए इसके बारे में तहसीलदार को कुछ अता पता नहीं था। उनके पास कोई ठोस जवाब था ही नहीं। दूसरी चीज, जब घर में सर्च हुई तो 1.5 लाख रुपए कैश इसके अलावा बरामद हुआ। 16 बैंक खातों की डिटेल बरामद हुई। एसीबी ने साल 2021 के इस मामले में भारतीय मुद्रा को जलाने का मामला और इसके साथ ही धोखाधड़ी और रिश्वत लेने की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें रेवेन्यू इंस्पेक्टर पर्वत सिंह को पहले गिरफ्तार किया गया और तहसीलदार कपिलेश कुमार जैन को बाद में गिरफ्तार किया गया। पर इस पूरी घटना से हम क्या सीख ले सकते हैं, खासतौर पर वो एस्पायरेंट जो कि विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आप चाहे पीसीएस अधिकारी बन जाए क्योंकि तहसीलदार आमतौर पर पीसीएस की परीक्षा देकर ही बनते हैं, या फिर यूपीएससी क्लियर करके आईएएस आईपीएस या किसी भी पोस्ट पर चले जाएं, पर अगर गलत रास्ता अख्तियार करेंगे और गलत रास्ते से अख्तियार की गई दौलत अपने घर पर रखेंगे, अपने पास रखेंगे, तो जरूर एक ना एक दिन कानून के हाथ वहां तक भी पहुंचेंगे। और शायद इस तहसीलदार की तरह ही उस अधिकारी का भी हाल हो जो कि रिश्वत लेकर अपने भविष्य को संवारने का सपना देखता है। जय हिंद।